हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदी 15 लाख की 1 जुलाई 2017 को। डेप्रिसिएशन लगाएगी 20% पर एनम के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पर। जिस कॉस्ट पर आपने मशीनरी को खरीदा है, उसी कॉस्ट पर आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाओगे। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि बुक्स को क्लोज किया जाता है 31 मार्च को। 31 मई 2019 को हमने एक मशीनरी का पार्ट बेच दिया 2,40,000 में, जिसकी वैल्यू, जिसकी कॉस्ट क्या थी 1 जुलाई 2017 को 3,60,000 की। मतलब कि 3,60,000 की मशीनरी को हमने 2,40,000 में बेच दिया और एक नई मशीन खरीदी हमने 4,20,000 में। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दो तो आपको पता है, अच्छे से समझ में भी आ गया। ये नया अकाउंट क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मशीन आप खरीद रहे हो, एसेट है, तो डेबिट साइड पर आपकी एंट्री आएगी। मशीनरी एसेट है तो मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री होगी। 15 लाख से यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी। अब जो ये मशीन है, हम इसको खरीद करके यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। अब उस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ मशीनरी अकाउंट में शो नहीं करना चाहते, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन किया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो भी डेप्रिसिएशन आपका मशीनरी में लगना है, वो हम उस नए अकाउंट में डालेंगे। तो मशीनरी अकाउंट में तो आपका एज इट इज बैलेंस जो आपकी कॉस्ट की थी वही चलेगी। 15 लाख रुपया आपकी, 15 लाख की ही आपकी मशीन है। इस साल आपने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, सेल परचेज की कोई और ट्रांजेक्शन मशीन की आपकी नहीं हुई, तो एज इट इज बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 मार्च 2018 को 15 लाख। अब जो हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है यूज करने का, वो कैसे लगेगा? 15 लाख की मशीनरी है, 1 जुलाई से 31 मार्च 2018 तक आपका डेप्रिसिएशन बनेगा 9 महीने का 2,25,000। 20% के हिसाब से लगाना है आपको। अब एंट्री क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखते हो। मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो ना। उसी तरह से हम मशीनरी नहीं लिख रहे, मशीनरी में नहीं डाल रहे। मशीनरी की जगह पर जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट खोला, तो हम उसकी जगह पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आपका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको हम मशीनरी अकाउंट में से लेस करते हैं और मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, और इसको अगर आप लेस कर रहे हो तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पर लिखो, जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं ईयर एंड में लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का 2,25,000 हो गया। ये जो आपका डेप्रिसिएशन है हम मशीनरी अकाउंट में से लेस करते हैं। मशीनरी अकाउंट में से लेस करते हैं, बैलेंस शीट में आप नेट वैल्यू दिखाते हो, तो इसलिए आप इसका भी क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे 2,25,000 रुपए, जिसे हम अगले साल फिर से नई बुक्स खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस के साथ खोलेंगे। इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस लेंगे। तो ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ के साथ चलते रहेंगे। ये क्या बताता है कि आपके पास अभी जितनी भी मशीन है उस पर आप अब तक इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। जब तक आपके पास मशीनरी है तब तक आपका ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। जिस दिन आपकी मशीनरी खत्म हो जाएंगी, आप सेल कर दोगे सब, तो ये अकाउंट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर ये 1 साल के तो 2 अकाउंट आपके बन गए। इसके बाद आप दोबारा से अगले साल आ जाओ, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपका क्या आएगा? 15 लाख का। 15 लाख की मशीनरी थी, 15 लाख की ही है। अब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक देखो, कोई आपने ट्रांजैक्शन की है? कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई सेल परचेज हमने फर्दर नहीं की। तो यही 15 लाख की आपके पास मशीन बची हुई है, इसी को ही हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। और इस साल जो अब दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाओगे, उसके लिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आओ। अब आपका जो ये क्लोजिंग बैलेंस था, हम 1 अप्रैल 2018 को दिखाएंगे 2,25,000,
और यहाँ इस साल का डेप्रिसिएशन पूरे साल का आपको लगाना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाना है। 20% ओरिजिनल कॉस्ट पर 3 लाख रुपए बनेगा। तो 3 लाख इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। अब ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पर अब तक आप जो लगा चुके हो, वो है 5,25,000 रुपए, जिसे हम क्लोजिंग डाउन कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे 5,25,000। अब ये अगले साल जब आप दोबारे से स्टार्ट करोगे बुक्स, तो आपकी बुक्स लिखी जाएंगी ओपनिंग बैलेंस 5,25,000 से। लेकिन इस साल अब आप देखो, एक मशीनरी का पार्ट बेच रहे हो जो कि 3,60,000 का था, उसे हम 31 मई 2019 को बेच रहे हैं। तो इसे हम बेच रहे हैं, तो हमें 2 महीने का डेप्रिसिएशन भी इस पर लगाना है। हम इसको 1 जुलाई को, सॉरी 31 मई को बेच रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मई तक कितना डेप्रिसिएशन बनता है 3,60,000 पर, वो आपको निकालना है। तो 3,60,000 ओरिजिनल कॉस्ट पर ही आपको लगाना है। 2 महीने का 12,000 का डेप्रिसिएशन आप और डालोगे। ये डेप्रिसिएशन का खर्चा इस साल आप डालोगे, बुक्स में डालोगे। अब ये मशीन अगर आप बेच रहे हो, तो इसकी वैल्यू आपको देखनी होगी। इस पर हम अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो सारा कैलकुलेट करना होगा। तो जिस साल आपने खरीदा, किस साल खरीदा? 1 जुलाई 2017 में। तो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर बनेगा 54,000। फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 12 महीने का बनेगा 72,000, और 1 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019 तक 2 महीने का, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, वो बनेगा 12,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पर 31 मई 2019 तक बनेगा 1,38,000। जो 54,000 और 72,000 टोटल आपका 1,26,000 का जो डेप्रिसिएशन है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, और 12,000 इस साल का। तो हम ये डेप्रिसिएशन अगर इस मशीन को बेच रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसको निकाल देंगे। यहाँ से इस डेप्रिसिएशन को हम निकाल देंगे। निकाल करके अब इसको कहाँ ट्रांसफर करते थे हम? मशीनरी अकाउंट में डालते थे, कि अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ जितना भी हमने इस मशीन पे लगाया था, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि मशीनरी अकाउंट से हम जो मशीन बेच रहे हैं उसकी पूरी कॉस्ट को निकाल सके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप उस मशीन का डेप्रिसिएशन रखते हो, सिर्फ जो आपके पास है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा कि इस मशीन पर आप इतना डेप्रिसिएशन अब तक लगा चुके हो। जो मशीन सेल कर दी, उसका इस यहाँ पर डेप्रिसिएशन होने का मतलब ही नहीं है। तो हम इस डेप्रिसिएशन को अब ट्रांसफर कहाँ करेंगे? नए अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। इस पॉइंट पर, इस टाइम पर आप एक नया अकाउंट खोलोगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब आपको याद होगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन मशीनरी को बेचने से रिलेटेड होती थी, वो हम मशीनरी अकाउंट में करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप लिखो पहले तो 15 लाख का। आपका इस साल की स्टार्टिंग में 15 लाख की मशीन थी, और इस साल अब हम जो मशीन बेच रहे हैं, 3,60,000 वाली मशीन को हम इसमें से बेच रहे हैं। तो उस मशीन के बारे में हम जो भी हिसाब किताब है, मशीनरी अकाउंट में नहीं लिख रहे कि इतना डेप्रिसिएशन लगा, इतना पैसा मिला, इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ। हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो मशीन बेच दी है, उसको हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो मशीनरी बेच रहे हो, उसके लिए अलग अकाउंट खोला, वहां पर उसका हिसाब किताब लिखोगे कि ये मशीन हमारी इतने की थी, इस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा, इतना पैसा मिला, और इतना हमारा लॉस गया। क्लियर है? तो जिस तरह से हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं शो करते, उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसी तरह से अगर मशीनरी कोई आप बेचते हो, तो उस बेचने वाली, उस बिकने वाली मशीनरी के लिए, उस सेल होने वाली मशीनरी के लिए आप मशीनरी अकाउंट में डिटेल नहीं लिखोगे। आप उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करोगे, और यहां से तो मशीनरी अकाउंट से आप सिर्फ और सिर्फ जितने की वो मशीन है जो आपने बेच दी, उसकी कॉस्ट यहाँ से चली जाएगी। तो बाय मशीनरी अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 3,60,000, कि यहाँ से ये 3,60,000 निकाल दिए मशीनरी से। अब ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ गया यहाँ पर। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पर आप लिखो कि भाई ये मशीन हमारे पास है 3,60,000 की, जिसे हम बेच रहे हैं। बेचने से पहले आप हिसाब किताब देख रहे हो कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। 3,60,000 की थी, इस पर इतना डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, 1,38,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका।
2,22,000 की हमारे पास ये मशीन बची है, जिसे हमने 2,40,000 में बेच दिया। इतना पैसा हमको मिल गया 2,40,000। तो 2,22,000 की मशीन को हमने 2,40,000 में बेचा, तो 18,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड पर। लॉस होता है तो हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो ये एक तरह से आपका वही मशीनरी अकाउंट ही है, लेकिन बस ये मशीनरी अकाउंट कौन सी मशीन का है? जो आप सेल कर रहे हो, जो अब आपके पास नहीं रहेगी, जिसे आप डिस्पोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, बेच रहे हो। क्लियर है? तो हम उस मशीनरी के लिए एक अलग अकाउंट खोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब आपका ये समझो, इसमें क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, इतना पैसा हमें मिला। इस मशीन ने 3,60,000 की जगह हमें 3,78,000 जितना फायदा दिया। तो 18,000 का डिफरेंस आपको प्रॉफिट हो रहा है, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपली आप ये समझो, उस मशीन का हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, जो मशीन आप बेच रहे हो। यहाँ पर आप आपकी मशीन जो बेच रहे थे उसका हिसाब होने के बाद अब आपको देखना है आपके पास मशीन बची कितनी है। 15 लाख में से 3,60,000 की मशीन आपने बेच दी। इसी तारीख को आपने एक नई मशीन खरीदी 4,20,000 की। अब आपके पास मशीन बची है 15,60,000 की। 31 मार्च को आपकी 31 मार्च 2020 को आपके पास 15,60,000 की मशीन बची हुई है। 15 लाख में से भी आपने 3,60,000 की मशीन बेची थी, बाकी 11,40,000 की मशीन तो आपने पूरे साल यूज की है। उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, और इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि अभी नहीं लगा। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करो। सबसे पहले देखो, जो मशीन आपकी बच गई है, 15 लाख में से 11,40,000 की मशीन बच गई है, उस पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से। ये ओरिजिनल कॉस्ट ही है, हमने कोई रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं लिया है। हमने 15 लाख की मशीन में से 3,60,000 की बेच दी, इसलिए अब ये 11,40,000 की बची है, जिस पर पूरे साल का 2,28,000 बनेगा। और नई मशीन 4,20,000 की खरीदी 1 जून को, तो 1 जून से 31 मार्च तक आपका बनेगा 10 महीने का डेप्रिसिएशन 70,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का खर्चा और डलेगा आपका 2,98,000, जो कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही दिखाओगे कि इस मशीन पर हम इतना डेप्रिसिएशन और लगाएंगे, इतना डेप्रिसिएशन और लगेगा, हमारी यूज करने से इसकी वैल्यू इतनी और घट गई। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका 8,35,000 में से जो मशीन आपने बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 6,97,000 आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पास जो 15,60,000 की मशीन बची हुई है, उस पर इतना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, अब तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।